नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया मॉक टेस्ट सीटेट हिंदी भाषा और फर्स्ट के लिए हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज आज का हमारा टॉपिक है भाषा कौशल। तो यहाँ पर बने रहिए आप लास्ट तक वीडियो पे और देखिए आपने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी आपको तैयारी की जरूरत और है। ठीक है, तो सी टेट में जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आपको वीडियो को अगर पूरे मतलब टाइम नहीं ज्यादा करना है तो छोटी छोटी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप इसे 1.5 पर करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कक्षा 4 में शिक्षक कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद शिक्षक बच्चे से कहानी के मुख्य पात्र, घटनाओं के क्रम और पात्र के निर्णय के कारणों पर चर्चा करने को कहते हैं। इस गतिविधि का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों को कहानी याद कराना, बच्चों के श्रवण कौशल और अर्थ निर्माण क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों में कठिन शब्द लिखवाना या बच्चों की लिखावट सुधारना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के श्रवण कौशल और अर्थ निर्माण क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बच्चा कक्षा में किसी घटना को अपने शब्दों में बताता है लेकिन उसके वाक्यों में कुछ व्याकरणिक त्रुटि है। एक बच्चा है जो किसी भी घटना को अपने शब्दों में बताता है लेकिन उसके वाक्यों में कुछ व्याकरणिक त्रुटियां हैं। भाषा शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर बच्चा है वह पूरी घटना को अपने शब्दों में बताता है लेकिन कुछ व्याकरणिक त्रुटियां हैं, तो पहले उसकी बात पूरी सुनना और बाद में उपयुक्त संदर्भ में भाषा संशोधन करना। तो हमें बच्चे को बीच में नहीं रोकना है, पहले उसकी पूरी बात सुननी है, ना उसकी व्याकरणिक त्रुटियों में कमियां निकालनी है, ना उसे कहने से रोकना है। सबसे पहले हम उसकी बातों को सुनेंगे, फिर भाषा संशोधन उसकी कराएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षक बच्चों को एक अनुच्छेद पढ़ने के बाद पूछते हैं लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। यह प्रश्न मुख्यतः किस कौशल को विकसित करता है? केवल उच्चारण कहा जा रहा है यहाँ पर, केवल शब्द पहचान, या पठन के दौरान अनुमान, व्याख्या और आलोचनात्मक समझ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए कहा गया है कि बच्चे में पढ़ने के दौरान अनुमान लगाना होगा, व्याख्या और आलोचनात्मक समझ उनके अंदर पैदा करनी होगी, इसलिए शिक्षक को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने पढ़ाई के बीच में, अपने अध्याय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि कक्षा 5 में शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर अपने विचार लिखने के लिए लिखने देते हैं। एक बच्चा विचार अच्छे देता है, एक बच्चा है जो विचार अच्छे देता है लेकिन उसकी वर्तनी में कई गलतियां हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी पूरी कॉपी गलत घोषित कर देनी चाहिए, केवल वर्तनी की गलतियों पर अंक काटने चाहिए, उसके विचारों और अभिव्यक्ति को महत्व देते हुए वर्तनी सुधारने के अवसर देने चाहिए, उसे दोबारा वही अनुच्छेद देखकर लिखने को कहना चाहिए। तो यहाँ पर उसके विचारों और अभिव्यक्ति को महत्व देते हुए वर्तनी सुधारने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे ने सही अपनी बात कही है, केवल वर्तनी त्रुटि पर हम उसे नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्तनी सुधारने के अवसर बाद में देंगे, पहले अभिव्यक्ति को उसकी को महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बच्चे की सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? शिक्षक द्वारा केवल पाठ पढ़कर सुनाना, बच्चों को कठिन शब्दों की सूची याद कराना, कहानी संवाद सुनाकर घटनाओं का क्रम पहचानने और प्रश्नों के उत्तर देने को कहना। बी सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में शिक्षक ने बाजार में दो दुकानों के बीच बातचीत दुकानदारों कक्षा में शिक्षक ने बाजार में दो दुकानदारों के बीच बातचीत
बातचीत पर भूमिका अभिनय कराया है। एक कक्षा में शिक्षक ने बाजार में दो दुकानदारों के बीच बातचीत पर भूमिका अभिनय कराया है। इस गतिविधि का भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? केवल संवाद रट लेना है, बच्चों का मौखिक अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण कौशल विकसित करना है। तो क्या है? बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति और संप्रेषणात्मक कौशल विकसित करना है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को व्याकरण के नियम याद हो जाते हैं। बच्चों नहीं, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रश्न, एक बच्चा है जो पाठ पढ़ते समय प्रत्येक शब्द को अलग अलग पढ़ता है, अर्थ पर ध्यान नहीं देता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अर्थपूर्ण पठन करवाना होगा, पूर्व अनुमान और संदर्भ के आधार पर अर्थ समझने की गतिविधियां करानी होगी। एक बच्चा है जो पूरे पाठ को पढ़ लेता है लेकिन वह अर्थ नहीं समझ पाता है, तो उसे कठिन पाठ देना होगा। उसे हर शब्द की वर्तनी लिखवानी सही नहीं है। उसे प्रतिदिन केवल शब्दकोश याद करने को नहीं कहना है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर कि अर्थपूर्ण पठन, पूर्वानुमान और संदर्भ के आधार पर अर्थ समझने की गतिविधि करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 7, एक बच्चा है जो पाठ पढ़ते समय प्रत्येक शब्द को अलग अलग पढ़ता है और अर्थ पर ध्यान नहीं देता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे अधिक कठिन पाठ देना चाहिए। उसे हर शब्द की वर्तनी लिखवानी है, अर्थपूर्ण पठन, पूर्वानुमान और संदर्भ के आधार पर अर्थ समझने की गतिविधि करानी चाहिए। नंबर 8 क्वेश्चन है कि नंबर 8 है हमारा क्वेश्चन कि शिक्षक ने बच्चों को एक चित्र दिखाकर कहा, इस चित्र को देखकर बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस कौशल को बढ़ावा दे रही है? तो यह मौखिक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में शिक्षक बच्चों को कहानी का अंत स्वयं लिखने के लिए कहते हैं। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? लेखन में कल्पना, सृजनात्मकता और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति विकसित करना है। उसे लिखने में कल्पना मतलब लिखने से पहले वह सोचेगा, फिर सृजनात्मकता और स्वतंत्रता, वह लिखने के लिए स्वतंत्र है। सृजनात्मक है मतलब कि वह सृजनात्मकता एक कोई क्रिएटिव करेगा, विकसित अभिव्यक्ति विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बच्चा कहानी सुनते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता है और कहानी के आगे की घटना का अनुमान लगाता है। शिक्षक को इसे किस रूप में देखना चाहिए? बच्चे की अनुशासनहीनता के बच्चे का ध्यान भटकाना, सक्रिय श्रवण एवं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर बी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 नंबर कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को पुस्तकालय में अपनी पसंद की पुस्तक चुनकर पढ़ने और बाद में अपने मित्रों को उसके बारे में बताने का अवसर देता है। यह गतिविधि किस दृष्टिकोण के अधिक निकट है? पठन को आनंद, अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मकता से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा कक्षा में शिक्षक ने बच्चों के दो समूह बनाए। एक समूह ने किसी विषय के पक्ष और दूसरे ने विपक्ष में उसके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल बहस के नियम याद कराना, केवल लिखित परीक्षा या केवल उच्चारण? तो यहाँ पर तार्किक, मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने और प्रतिक्रिया देने के कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। शिक्षक किसी अनुच्छेद को पढ़ने से पहले बच्चों से पूछता है, शीर्षक देखकर आपको क्या लगता है कि
कि इस पाठ में किस विषय पर बात होगी। यह गतिविधि पठन के किस चरण से संबंधित है। पठन के बाद मूल्यांकन, पठन पूर्व पूर्वानुमान एवं पूर्व ज्ञान सक्रिय करना, केवल शब्दार्थ लेखन या केवल उच्चारण अभ्यास। तो पठन पूर्व पूर्वानुमान एवं पूर्व ज्ञान सक्रिय करना, जब भी हम कोई चैप्टर कोई भी पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं और उस चैप्टर का नाम देखते हैं तो हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि इस चैप्टर का नाम देखकर आपको क्या अनुमान लगा सकते हैं, किस बारे में होगा, क्या इसमें बताया गया होगा। तो उसका पूर्व ज्ञान जो बच्चा उसके बारे में जानता है उसके ज्ञान का हमें अनुमान हो जाएगा। पूर्व अनुमान मतलब वह पहले से अनुमान लगाएगा कि इस अध्याय में क्या कहा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यार्थी अपने अनुभवों के बारे में लिखता है। शिक्षक उसकी कॉपी में केवल गलत लिखने के बजाय पूछते हैं, तुम यहाँ यह बात और स्पष्ट कैसे कर सकते हो। शिक्षक की यह प्रतिक्रिया किस दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो दंडात्मक मूल्यांकन को रचनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा लेखन सुधार में, केवल व्याकरण शिक्षण या केवल अंतिम हमें सभी कार्य हमें सब सिखाना किसे है, बच्चे को है। हम केवल सहायक करता है, बच्चे के शिक्षक केवल सहायक होता है बच्चे का, और बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता होता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बच्चे को हमें और अच्छा लिखवाना है तो आप क्या करोगे, उससे कहेगी मतलब कहोगे कि तुम यहाँ यह ओ बात को और स्पष्ट कैसे कर सकते थे। तो वह उसमें क्या हमें जागरूक करना है, क्या उसमें क्या किस बात को हमें उसमें बढ़ावा देना है। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया हमें उसके लेखन में सुधार करवाने की हमें कोशिश करनी है।